बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदे से गंदे बर्तन धोने चमकाने वाली मशीन जो है वो घर में ही बनाएं। आपके बर्तन मिनटों में चमक जाएंगे और बेकार मास्क जो है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और रोटियों वाले रुमाल रखने का ये तरीका जो है आपने अपने घर में ज़रूर अप्लाई करना है। और टिन पैक जो है इनको फेंकने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं और तवे को शॉपर में डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ज़ीरो कॉस्ट टिप हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, तो आपने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है। बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में काम आने वाली हैं। आपने वीडियो जो है फुल वॉच कर लेनी है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो फर्स्ट टिप जो है वो ज़िप को लेके है। अक्सर ही क्या होता है कि जब बच्चे शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो उनकी ज़िप जो है ना बार बार खोलते बंद करते हैं, तो वो ज़िप जो है ना ख़राब हो जाती है या फिर अटकना शुरू कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर में ही अपनी ज़िप को, शर्ट की ज़िप को ठीक कर लें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नेल कटर ले लेना है। और नेल कटर लेके आपने ज़िप को जो है हल्का हल्का, सारी ज़िप को आपने हल्का हल्का प्रेस करना है। दोनों साइड्स पे आपने ये काम करना है। तो आप देखिएगा आपकी जो ज़िप है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ज़िप का जो लॉक है, जहाँ से ज़िप लगती है, वहाँ पे भी आपने इसको हल्का सा ज़िप लॉक को प्रेस कर देना है। तो आप देखिएगा ज़िप जो है बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी और बिल्कुल आसानी के साथ जो है बंद भी हो जाएगी और खुल भी जाएगी। और बच्चे जितना मर्ज़ी ज़िप के साथ शरारतें करें, आपकी शर्ट की ज़िप जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो तवे को लेके है। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में आपने तवे को शॉपर में डाल के रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमें तवा जो है बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आजकल छिपकलियों के छोटे छोटे बच्चे, कॉकरोच, कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े जो है ना रात को निकलते हैं। तो अगर आप तवे को इस तरह शॉपर में डाल के रखेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी टाइम की भी बचत होगी। दूसरा, हमें अपने प्यारों का जो है ख्याल भी तो रखना है, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम इस जिम्मेदारी को क्यों ना अच्छे से काम करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास जो है ना घरों में होते हैं, तो हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बहुत सारा जो है काम अच्छे वाला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ग्लास का ऊपर वाला पार्ट जो है कट कर लेना। ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। नीचे वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ इसका जो ऊपर वाला फ्रंट वाला पार्ट है उसको कट करके दिखाऊंगी कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। बाज़ का बच्चे कोई भी खाना वगैरह खाते हैं ना, तो प्लेट्स बेड पे या कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना के बच्चों को दें कि बेटा जब भी आपने चीज़ रखनी है प्लेट इसके ऊपर रखें, तो बेड वगैरह जो है या साइड टेबल्स वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं महफूज हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई डाई वगैरह सबके घरों में ही लगती है, कोई ना कोई लगाते हैं। जो भी डाई यूज़ करते हैं उनकी डिब्बियाँ वगैरह जो है ना आपने बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकनी है। आपने उनको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने इसको ऊपर वाला फ्रंट वाला पार्ट जो है ना वो कट कर लेना और डिब्बी जो है एक बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है हमारा रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, कोई भी आपके घर में पुरानी सॉक्स पड़ी होती हैं, आपने वो सॉक्स ले लेनी है और उस सॉक्स को इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर जो है ना इस डिब्बी के ऊपर आपने लगा लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा आपका बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। इसमें आप बच्चों की पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं और मेकअप की चीज़ें जो है वो भी रख सकते हैं। आपकी स्पेस का प्रॉब्लम, जो बच्चे ज़्यादा चीज़ें खेलते हैं या बच्चों को चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो इस तरह जब चीज़ें सामने पड़ी होंगी तो बच्चे आसानी के साथ जो है ना अपनी चीज़ें उठा के यूज़ कर सकेंगे और बार बार मम्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा। और फटाफट से ये वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी करके आप घर में बच्चों की पेंसिल्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर रखते हैं और उनको बताएं कि बेटा यहीं से आपने चीज़ लेनी है और यहीं पे ही रखनी है। तो आप देखिएगा कि आपकी बहुत सारे टाइम की जो है ना बचत हो जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स है। आपने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो टिन पैक को लेके है। टिन पैक हम लेके आते हैं तो क्या होता है कि हम इसको यूज़ करने के बाद बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप
देखेंगे कि इसका हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये इसका ऊपर वाला जो कैप होती है, जो ऊपर इसके पार्ट लगा होता है, वो बहुत आसानी के साथ जो है ना कट सकता है। आपने कैंची ले लेनी है और कैंची से इसको इजीली जो है ना अपने ऊपर वाले पार्ट को कट कर लेना है। और इसके बाद हम इससे एक बहुत प्यारे वाला अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। आप देखिएगा कि देखने में पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा और आपकी सलीका मंदी सब पूछेंगे भाई ये आपने कैसे और कहाँ से लिया है। तो आपने इस टिप को जो है ज़रूर फॉलो करना है। और आज के बाद आपने अपने घर में पड़े हुए टिन पैक जो हैं वो बिल्कुल भी उनको बेकार समझ के नहीं फेंकना है। एक तो आप इन टिन पैक के अंदर बच्चों की पेंसिल्स वगैरह या अपने मेकअप के ब्रशेज़ वगैरह जो है ना वो भी रख सकते हैं। अगर आप इस पर रैपिंग पेपर लगा लेंगे ना तो बहुत खूबसूरत वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। दूसरा जो है आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से कि बहुत इजीली कट जाता है, आपने इस तरीके से इसमें 3 कट लगाने हैं। बराबर के फासले से आपने 3 कट लगा लेने हैं। और 3 कट लगाने के बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने 3 कट लगा लिए हैं। अब हम इसको आप आसानी के साथ इसको प्रेस कर सकते हैं। ये बहुत इजीली प्रेस हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है और इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी लाइट्स वगैरह रख के लगाएंगे तो बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप पे गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में हर चीज़ जो है ना उसको कवर करके रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों की निस्बत जो है कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज़ जो है ना, रोटियों वाले रुमाल तो स्पेशली जो है ना हर मौसम में ही इनको बहुत अच्छे से कवर करके रखना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, अपने अपनी रोटियों के रुमाल जो है ना जब भी आपने इनको यूज़ करना है आपने इनको बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि भाई सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अपने घर के प्यारों के लिए तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, आप इस तरीके से अपने घर में कोई भी बॉक्स है, कोई भी आपके घर में डिब्बा है, तो आपने रोटियों वाले रुमाल जो है ना तय लगा के अच्छे से जब आपने इनको यूज़ करना हो निकालें और उसके बाद इनको तय करके इस तरीके से रुमाल जो है इसके अंदर रख दें। तो आप देखिएगा कि आपके रुमाल जो हैं एक तो इनमें से स्मेल नहीं आएगी और दूसरा आपके रुमाल जो है ना उनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो भी नहीं जा सकेगा। तो आपने इस तरीके से अगर आप इसके अंदर चाहें एक वो अखबार का पेपर रखें तो आप इसके अंदर रोटियां भी रख सकते हैं। कोई भी डिब्बा आपके घर में है तो इससे आपकी रोटियां जो है ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं होंगी। और दूसरी टिप जो है, जब भी आपने रोटियों वाले रुमाल के अंदर रोटी रखनी है उससे पहले आप अखबार का या इस तरीके का कोई भी पेपर बिछा लेंगे ना तो आपके रुमाल जो है ना बहुत टाइम तक चलेंगे। मतलब ये है कि उन पर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे और वो ख़राब नहीं। रोटियों वाले रुमाल वैसे तो वीक में एक दफ़ा या 3-4 दिन के बाद इनको ज़रूर वॉश कर लिया करें, लेकिन अगर आप पराठे वगैरह रखते हैं तो आपने इनको इस तरीके से रखना है। और उसके बाद अगर आप शॉपर में डाल के शॉपर की आपने नाट जो है वो हल्की सी लगानी है, कस के नाट नहीं लगानी है ताकि उसको अंदर पसीना ना आए। हल्की सी नाट लगा के आप इस तरीके से रोटियां रखेंगे तो आपकी रोटियां जो है ना कभी भी ठंडी नहीं होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें दीवार के ऊपर कील लगाना होता है और अक्सर ही हमारे हाथ पे जो है ना थोड़ी वगैरह लग जाती है। तो अगर आप इस तरीके से फोक लेके फोक के अंदर कील रख के उसके बाद उसको हथौड़ी की मदद से लगाएंगे तो आपका हाथ जो है बिल्कुल महफूज रहेगा। आपके हाथ पे बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी वगैरह लगेगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी दूध चूल्हे के ऊपर रखते हैं और जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है ना तो दूध क्या होता है, उबल जाता है। तो आज के बाद आपने इस टिप को फॉलो करना है। भाई क्या करना है, आपने हल्का सा ऑयल या घी लेना और जिस बर्तन में आप दूध रखते हैं उसके किनारों पे लगा देना। तो इससे क्या होगा कि आपका दूध जो है ना उबलेगा ज़रूर, ऊपर को आएगा लेकिन वो बाहर नहीं गिरेगा और नीचे ही रह जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई हमें शादी पे जाना है या हमें कहीं जाना है तो हमें स्ट्रेटनर वगैरह लेके जाना हो तो क्या होता है कि अक्सर ये रास्ते में ही हमारे स्ट्रेटनर वगैरह चीज़ें जो है ना बैग्स के अंदर अक्सर ही ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इनको बैग में रखने से पहले इस तरीके से सॉक्स जो है उसके अंदर डाल के अपने कपड़ों की तह में रखेंगे तो आपका स्ट्रेटनर जो है बिल्कुल महफूज रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और इस तरीके से इसको सॉक्स में डाल के जब भी कहीं लेके जाना है सॉक्स में डाल के आप इसको अपने बैग में रखें तो आपका स्ट्रेटनर जो है बिल्कुल महफूज रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ठीक अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई शर्ट्स वगैरह हैं जो उनके कांच जो हैं अक्सर ही बटन वगैरह बार बार बंद करते हैं, खोलते हैं ना तो कांच खुले हो जाती हैं और फिर बटन जो है हमारा
खुल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके काज वगैरह जो हैं बिल्कुल खुले ना हों, फिक्स बराबर रहें, तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट ले लेना है और काज की बैक साइड पे या जिधर बटन होते हैं उस साइड से भी आप लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका बटन जो है वो भी नहीं टूटेगा और आपका काज जो है ना वो भी नहीं खुलेगा। और आपका बटन जो है ना, अक्सर बटन टूट जाते हैं, तो अगर आप बटन्स के पीछे वाली साइड पे जो उसके धागे की नॉट होती है उसके ऊपर अगर आप नेल पेंट लगा देंगे ना, तो कभी भी बटन जो है ना टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और ना ही आपका काज जो है ना खुला होगा तो वो भी इजीली जो है ना थोड़ा सा तंग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई नेक्स्ट टिप जो है वो आप कहेंगे भाई गर्मियों के मौसम में आप स्वेटर लेके क्यों बैठी हुई हैं। ये स्वेटर जो है गर्मियों में भी बहुत अच्छे से हमारा काम कर सकता है। तो इस तरीके के लिए आपने जब भी पुराने वगैरह स्वेटर होता है ना, इनको एक शॉपर में डाल के रख लिया करें, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनको निकाल के किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने इस स्वेटर को जो है वाइपर पे लगा लेना है। वाइपर पे लगाने के बाद आपका काम जो है ना बहुत आसान होने वाला है। अगर फ़र्श पे कहीं पानी वगैरह गिर जाता है तो आप इस स्वेटर की मदद से बहुत इजीली जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं, पोंछी लगा सकते हैं। आपने इसको ऊपर करके फिक्स करके इसके ऊपर आपने रबर बैंड जो है ना वो लगा लेनी, कोई पोनी लगा लें, जो आप लगाना चाहें लगा लें। और इसके बाद बहुत अच्छे वाला जो है ना हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। दीवारें साफ़ करनी है या आपने फर्नीचर के ऊपर क्लीनिंग करनी है, अलमारियों के ऊपर क्लीनिंग करनी है, या फर्श पे पानी गिर जाता है वो आपने क्लीन करना है, तो वाइपर के ऊपर आपने स्वेटर लगा के एक दफ़ा रख लेना है और इसको यूज़ करते रहना है। इसको वॉश करके ऐसे ही रख दें तो खुश्क हो जाएगा। और एक दफ़ा आप ये काम करके रख लेंगी तो आपकी बहुत सारे टाइम की बचत होगी और आपको डेली जो है ना वो ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सब्ज़ मिर्चों को लेके हैं। सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो क्या होता है कि गर्मियों में स्पेशली हाथों के ऊपर जो है ना बहुत जलन होती है। तो भाई अगर आप हाथ लगाए बगैर सब्ज़ मिर्चें काटना चाहते हैं ना, तो आपने इस तरीके से फोक ले लेना। फोक को आपने इस तरीके से सब्ज़ मिर्च के ऊपर लगा लेना है और उसके बाद छुरी से आप आसानी के साथ सब्ज़ मिर्चें काट लेंगे। आपके हाथों पे जलन नहीं होगी और आपकी सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो बहुत आसानी के साथ जो हैं कट जाएंगी। और छोटे बच्चों वाली स्पेशल जो लेडीज़ हैं ना उनके साथ तो ये वाली टिप जो बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब हाथों को मिर्चें लग जाती है तो उसकी जलन बहुत होती है। तो अगर बच्चों को हाथ लगाना हो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो आपने काट लेनी है। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो अदरक को लेके है। अदरक हमें लहसुन या अदरक का पेस्ट बनाना होता है, तो हम बहुत ज़्यादा जो है उसका ये नहीं कि बाज़ घरों में कूड़ा डंडा यूज़ किया जाता है, बाज़ घरों में ग्राइंडर या कोई चीज़ पेस्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कूड़ा डंडा नहीं चाहिए, आपको ग्राइंडर वगैरह कुछ भी पेस्ट बनाने के लिए आप किस तरीके से ईजिली एक छोटी सी चीज़ से जो है ना इसका पेस्ट जो है ना फटाफट से रेडी कर सकते हैं। आपने ये वाला कटर ले लेना है और इसकी फ्रंट साइड से आप देखिएगा ये वाला काम नहीं होगा। आपने इसकी बैक साइड जो है ना वहाँ पे जो होल है उसके ऊपर आप अदरक हो या लहसुन हो, आप इसको इस तरीके से रब करेंगे तो बहुत अच्छे वाला जो पेस्ट है ना आपका फटाफट से रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बखेरा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटर तो जो है वो हर वक्त किचन में चाहिए होता है। तो एक ही कटर से हम बहुत सारे काम जो है ना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने बहुत सारे टाइम की बचत कर लेनी है। और भाई बहुत सारा अगर ग्राइंडर के अंदर हम या चॉपर के अंदर मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं ना बहुत सारा बखेरा पड़ जाता है, ये वो इतने सारे बर्तन धोने वाले हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, अगर आपका गैस जो है प्रॉपर नहीं वर्क करती है, आपकी गैस लीक हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है अदरक का टुकड़ा है और इस तरीके से आपने अपने सिलेंडर के ऊपर रखना है। अगर आपका अदरक जो है नीचे से उसका कलर चेंज हो गया तो आपकी सिलेंडर की गैस लीक हो रही है। अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो फिर आपका सिलेंडर ठीक है, गैस आपकी वैसे ही ख़त्म होने वाली है। तो आपने इस तरीके से अपने सिलेंडर की गैस वगैरह जो है उसको चेक कर लेना है और भाई अपनी चीज़ों की बचत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हाँ बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो है अभी बहुत सारे पैसों से आती है। तो क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी टिप ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी चीज़ों की हिफाजत कर ली जाए और अपनी बचत कर ली जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आपने ले लेनी है आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक जो है हमारे बहुत सारे काम को आसान करेगी। आपने इस तरीके से कोई भी रुमाल ले लें, टिशू ले लें, टिशू
रुमाल जो है वो आपका छोटा सा होता है और आइसक्रीम स्टिक के ऊपर बहुत अच्छे से फिक्स बैठ जाएगा। और आपने इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक इसके अंदर रखनी है और इसको इसके ऊपर रोल करना है। उसके बाद आप इसके ऊपर छोटी सी कोई भी रबर बैंड जो है वो लगा दें और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, अभी मेरे पास बड़ी पौनी थी, मैंने वही इसके ऊपर एडजस्ट कर दी है कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दरवाजे हैं, विंडो हैं, या वो वाली जगह जहाँ पे आपका हाथ आसानी के साथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पे आप इस आइसक्रीम स्टिक की मदद से क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। फ्रिज की, दरवाजे की, विंडोज़ की बहुत अच्छे वाली क्लीनिंग हो जाती है। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने घर को जो है चमका दमका लेना है। तो छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं कैसी लगती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मास्क को लेके है। मास्क जो है जब थोड़ा टाइम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमारा मास्क जो है बेकार हो जाता है, तो आपने इसको डस्टबिन में डालने से पहले आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। आपके घर में साबुन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, आपने इन साबुन के पीसेस को किस तरीके से यूज़ करना है, आपने इनको मास्क के अंदर डाल लेना है। और मास्क के अंदर डालने के बाद हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, आपने इसकी नॉट ऊपर अच्छे से लगा लेनी है ताकि हमारा साबुन जो है इसके अंदर से निकले नहीं। और इसकी नॉट आपने इस तरीके से लगानी है कि इसको हमने कहीं हैंग करना है, जहाँ पे हमने इसको हैंग करना है तो इसका धागा जो है ना वो इजीली जो है ना हैंग हो सके। तो इसके बाद आपने चले जाना है अपने टॉयलेट के अंदर, अपने वॉशरूम के अंदर, वहाँ पे जाके आपने जो कमोड का जो टैंकी होती है उसके अंदर आपने इसको हैंग कर देना है। तो आप देखिएगा जब भी आप पानी फ्लश करेंगे ना तो आपके वॉशरूम से, टॉयलेट से जो स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आज के बाद आपके वॉशरूम से स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आपके फेवरेट जो साबुन आप यूज़ करते हैं ना उसकी खुशबू ही आएगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बर्तन को लेके, आप बर्तन वॉश करने होते हैं भाई। बर्तनों के अंदर जब ज़्यादा टाइम तक बर्तन में पानी पड़ा रहे या कोई भी चीज़ पड़ी रहे तो क्या होता है कि बर्तनों के अंदर जो है ना स्टेन, दाग धब्बे जो है ना वो लग जाते हैं और फिर वो बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। या हमारे शीशे के बर्तन हैं तो उनकी शाइनिंग जो है वो चली जाती है, उनकी शाइन नहीं रहती और वो पुराने पुराने फील होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बर्तनों को बगैर अपने हाथों को घिसाए अपने बर्तनों को अच्छे से चमका लें तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डालना और 1 चम्मच भर के ही आपने मीठा सोडा, बेकिंग सोडा वो डाल देना। और उसके बाद ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आपने बड़े किसी बाउल में, बड़े किसी टब में इस तरीके से डालने हैं और उसके अंदर आपने अपने बर्तन जो हैं, जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं जिनके अंदर स्टेन्स वगैरह पड़े होते हैं और वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं, तो आपने इस तरीके से उनको बड़े वाले किसी टब में या जिसमें भी आप बर्तन वॉश करें जो नीट क्लीन हो उसके अंदर डाल के आप इनको डिप करके रखते हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से जब आप इनको 5 या 10 मिनट तक डिप करके रखेंगे ना तो आप देखिएगा बहुत इजीली जो है आपके बर्तनों के जो दाग धब्बे हैं वो सारे के सारे आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद कोई भी नीट क्लीन एक ब्रश, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक अपने किचन में एक ब्रश जो है न्यू ला के रखें जिससे आप बर्तनों की क्लीनिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में हम ब्रश जो है यूज़ करते हैं। तो आपने इस तरीके से अपने घर के सारे बर्तन जो हैं जिन पे स्टेन पड़े हुए हैं बगैर अपने हाथों को रगड़े आपने फटाफट से अपने घर के सारे बर्तन जो है चमका लेने। बस आप एक बड़े वाले टब में पानी, नीम गर्म पानी डालें और उसके अंदर ये 2 चीज़ें मीठा सोडा और नमक डाल के रखें और उसके बाद अपने बर्तनों को जो है ना इस तरीके से चमका लें। तो बिना हाथों को रगड़े देखें फटाफट से आपके बर्तन क्लीन हो जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।